हमारे युवा भाई, आज का यूथ बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत से उत्साह से भरा हुआ, नौकरियों के फॉर्म भरता रहता है, लेकिन एग्जाम या तो होते नहीं और हो जाता है तो रिजल्ट आता नहीं। सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरते चाहिए लेकिन उसका परिणाम आजकल जीरो। तो यूथ क्या करे? व्यापार, लेकिन व्यापार में भी लगता है धन, और धन यूथ के पास है नहीं। तो ऐसा क्या कार्य करे जिससे उसे सफलता मिले, जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करे? उसका सबसे बड़ा कारक है मन, अगाध गति से चलने वाला मन, जो जुड़ा है ज्योतिष में चंद्रमा से। और चंद्रमा निष्दिन घटता और बढ़ता है। चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा हुआ ये मन निष्दिन नए नए विचार उत्पन्न करता है, और इसी से आपके जीवन में विविध प्रकार की घटनाएं होती हैं, संबंध बनते और बिगड़ते हैं। आज के इस आधुनिक युग में संबंध बिगड़ते ज्यादा हैं, बहुत ही कम समय में संबंध बिगड़ जाते हैं। जिसको बनाने में हो सकता है आपको 2-4 साल लगा हो सकता है वो एक लड़की और लड़के के बीच का संबंध हो, उनकी दोस्ती हो, और या हो सकता है 2 मित्रों का संबंध। सालों की मित्रता क्षण भर में भंग हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका मन आपके वशीभूत होने से बाहर जा रहा है। वो एकाग्र नहीं है, उसकी संतुष्टि नहीं है किसी चीज में। हर पल हर क्षण बदलता हुआ मन आपको एकाग्रचित नहीं होने देता, क्योंकि आपका नियम और संयम बिगड़ चुका है। आज के आधुनिक समय में सोने के समय आप जागते रहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत ही आधुनिक चीज है जिसे मोबाइल कहते हैं, और उसे लेकर आप कम से कम मध्य रात्रि 12-1-2 बजे तक जागते हैं। दिनचर्या में सुबह आपकी प्रातः 8-9 बजे होती है, उसके बाद आप अपना कार्य शुरू करते हैं जो एकदम प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य है। यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आप इस मन को वशीभूत कीजिए, जो कि असंभव सा लेकिन संभव सा कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में अर्जुन को भी बताया और कहा कि हे महारथी अर्जुन, तुमने अपने मन को वशीभूत किया है, फिर तुम कैसे आज इन विषम परिस्थितियों में उलझ गए? मन तभी संतुष्ट होगा जब वो शांत होगा, और मन तब शांत होगा जब आपकी निद्रा पूरी होगी और आप सोते नहीं हैं। आपकी निद्रा पूर्ण नहीं हो पा रही। कम से कम 8 से 9 घंटे आपको शयन करना है, वो भी रात्रिकालीन सही समय पर, क्योंकि दिन तो आपके कार्य के लिए बना है। दिन में अगर आप सो जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। दुनिया हर पल आगे भाग रही है, विदेश हमसे बहुत आगे है, 10 साल 20 साल आगे है। भारत अभी बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि यह आलसियों का शहर होता जा रहा है। यहाँ हर काम विपरीत समय पे होने लगे। सोने के समय जागना है, जागने के समय सोना है, नाश्ता करने के समय खाना खा लेना है, और खाना खाने के समय नाश्ता कर लेना है। पेट भी आधा अधूरा और मन भी आधा अधूरा। कैसे होगा आपका विकास? तो सबसे पहले 9 बजे, रात्रि का 9 PM तब तक आपका बिस्तर में आगमन हो जाना चाहिए। भोजन होता है 12 बजे नहीं, आपका 6 से, हमारे जैन संप्रदाय भी 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, और बहुत बड़ा उनका नियम है, और ये उनका हजारों साल से जो नियम चला आ रहा है। इसलिए जैन सबसे ज्यादा रईस हैं आप भारत में देखेंगे। उनसे ज्यादा उद्योगपति कोई नहीं है, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा नियम भी पालन करने वाला कोई नहीं है। उन चीजों से सीखिए। 6 बजे के बाद अधिकतम 7 बजे, अधिकतम 8 बजे आपका रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए, और 1 घंटे चाहिए आपको उस भोजन को पचाने की प्रतिक्रिया। यानी 8 से 9 बजे तक आपको टहलना होगा। सुबह सुबह सभी टहलने जाते हैं, लेकिन रात्रिकालीन सबसे महत्वपूर्ण है टहलना। भले आप सुबह टहलने मत जाइए, क्योंकि सुबह का समय किसी ने शायद ना बताया हो, योगा अभ्यास का है, ध्यान करने का है। उस समय मन को सबसे ज्यादा टॉनिक चाहिए ध्यान की। उसी मन की ओर आ रहा हूं जिसकी अगाध गति है। यदि आप 9 बजे, अधिकतम 9:30 बजे तक शयन कर लेंगे तो आपको 8 घंटे की नींद अच्छे से मिलेगी, और प्रातः 5:30 बजे जो सूर्योदय होता है उससे पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। जिस दिन से आप सूर्योदय के पहले उठना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी प्रगति
दुगनी हो जाएगी। और सर्वप्रथम उठकर अपने ही हाथ को जोड़कर, एक श्लोक है, कारगे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये हमें बाल्यकाल में शिक्षा संस्थान में पढ़ाया गया था, लेकिन आज तक हम इसका पालन कर रहे हैं। और आप भी यदि उठते ही अपने हाथों का दर्शन करें, यदि आपको श्लोक नहीं आते तो भगवान का नाम लें, लेकिन अपने हाथों में भगवान का दर्शन करें, क्योंकि आपको सारे कर्म इससे करने हैं और आपके भाग्य की रेखाएं भी इन्हीं हाथों में है। और यदि आप सुबह चिंतन करते हैं भगवान का अपने हाथों में, फिर धरती माँ जो हमें उन्नति देती है, हमारे भार को सहन करती है, उनको प्रणाम करें। और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दें, स्नान ध्यान इत्यादि कर कर। हमारी आत्मा का प्रतीक है भगवान सूर्यदेव, हमारे पिता के प्रतीक हैं भगवान सूर्यदेव। और जिन सरकारी नौकरियों में आपको सफलता नहीं मिलती है या नहीं मिल रही है, फॉर्म भरते जा रहे हैं, एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिल रही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप भगवान सूर्यदेव को भूल गए। जो दिखते हैं, प्रत्येक देवी देवता आपको नहीं दिखते, लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्येक दिन हमें दिखते हैं। यदि आप इन्हीं को साध लें, सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। सुबह स्नान ध्यान करके जब सूर्य भगवान 5:30 बजे उदित होते हैं, उस समय एक लोटा जल, थोड़ा सा हो तो रुई डाल दीजिए, नहीं तो एक लाल फूल डाल दीजिए। उसके बाद सर के ऊपर से अर्घ बनाते हुए आप भगवान सूर्य को जल दीजिए। उनसे निकलने वाली किरणें सीधे आपकी आंख से, आपके मस्तिष्क से टकराती हैं, जिससे आपको कभी भी नेत्र का रोग नहीं होगा। आज सभी जगह सभी युवाओं को, लड़के लड़कियों को चश्मे चढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करिए, आंखें बहुत स्वस्थ होंगी और उससे भी ज्यादा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन बसता है। यदि आप मेरे निवेदन से 40 दिन केवल भगवान सूर्य को अर्घ दें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रगति में अगाध गति आने लगी, आपका निर्णय सटीक होने लगा है, आपका फैसला आपको आगे बढ़ा रहा है।